Hello everyone. In this video lecture onward, we will discuss about the asymptotic notation. Basically 3-4 videos में cover करूंगा based on asymptotic notations. So first question is, what do you mean by asymptotic notation? So basically it is a mathematical representation of particular algorithm or time complexity or space complexity. मतलब हम asymptotic notations को किसी भी एल्गोरिथम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. ये एक मैथमेटिकल नोटेशंस हैं. फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह से समझिए, बेसिक से एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको कि लेट अस अज्यूम आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और उस कंपनी में कोई क्लाइंट साइड से एक प्रोजेक्ट हायर हुआ है जिसपे आपको वर्क करना है या आपकी कंपनी ने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क करना है. अब क्लाइंट सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट देता है और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो ये पूछता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की, प्रॉपर बिल्ड करना, टेस्टिंग करना और सारी चीजें करने की या उस पे ऐप डेवलप करना, इन सारे की कॉस्ट क्या होगी. तो आपकी कंपनी के जो भी ऑनर हैं या जो भी उस प्रोजेक्ट से डील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्लाइंट से, वो उसके लिए ये यदि सारा एस्टिमेशन करने के बाद में एक बजट बता देते हैं. फॉर एग्जांपल द बजट इज या कॉस्ट इक्वल्स टू, वो बोलते हैं कि 10 सीआर. ठीक है, 10 सीआर कॉस्ट होगी. तो उसने क्या करा, सारी कैलकुलेशंस करी और सारी कैलकुलेशंस करने के बाद में एक बजट को फिक्स कर दिया. ठीक, एक तरीका ये हो सकता है. दूसरा क्या हो सकता है कि जो भी क्लाइंट है, उस पर्टिकुलर क्लाइंट से जो भी इंटरेक्ट कर रहा है कंपनी का ऑनर, वो या फिर जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये बोलेगा कि मे भी हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट बीच बीच में चेंजेस हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक मॉड्यूल पे, आपने अभी इस पर्टिकुलर प्रपोजल में 5 मॉड्यूल्स दिए, मे बी आपने कोई मॉड्यूल में चेंजेस कराना चाहे, आपने बीच में कोई 6 मॉड्यूल ऐड करना चाहा या पर्टिकुलर 2 मॉड्यूल्स ऐड करने चाहे या किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपने चेंजेस की रिक्वायरमेंट करी. तो उस केस में जो कॉस्ट होगी वो मे भी इंक्रीज हो सकती है. ठीक है, मतलब यहां पे उसने क्या बोला कि यहां पे उसने बोला कि उस केस में ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट हो सकती है कि वो कॉस्ट ये हो सकती है कि मैक्सिमम कि 15 सीआर तक जाए, फॉर एग्जांपल. या फिर वो ये बोल दे कि बाय चांस आपने किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल की, आपकी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आपको किसी मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, आप किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को रिमूव करना चाहते हैं, तो मिनिमम जो बजट है, मिनिमम कॉस्ट जो है वो इस प्रोजेक्ट की लेट सपोज 8 सीआर जाएगी. तो इससे क्या हुआ, इसको इस तरह से समझिए, एक कंपनी ने जो क्लाइंट है उसको एक अपर बाउंड बताया. द अपर बाउंड इज 15 सीआर, मतलब मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं हो सकती. दूसरा उसने क्या बोला, दूसरा उसने बोला कि मिनिमम 8 सीआर से कम लग ही नहीं सकता. दिस इज अ लोअर बाउंड. लोअर बाउंड, अपर बाउंड, दो चीजें आपने समझी. तीसरी चीज उसने ये बोली कि एवरेज. एवरेज मतलब एग्जैक्ट कॉस्ट, मतलब 10 सीआर इज द एग्जैक्ट कॉस्ट जो आपने प्रपोजल दिया है उसके अकॉर्डिंग 10 सीआर में लूंगा. ठीक है, तो बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का भी पर्पस यही है कि हमें क्या करना है, हमें किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का, ये मैंने एक प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में आपको एग्जांपल दिया, बेसिकली हम किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का, लेट सपोज आपने डेटा स्ट्रक्चर में क्विक शॉर्ट पढ़ा, आपने मर्ज शॉर्ट पढ़ा, आपने इंसर्शन शॉर्ट पढ़ा, आपने डिवाइड एंड कनकर अप्रोच में और भी बाइनरी सर्च पढ़ा, तो बहुत सारी एल्गोरिथम्स आपने पढ़ी. या स्टैक के अंदर इन करना, स्टैक में पुश करना, पॉप करना, क्यू में या लिंक लिस्ट की कोई भी एल्गोरिथम्स आपने पढ़ी. तो वहां पे आपने ये बोला कि किसी भी पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर में लेट सपोज मैं क्विक शॉर्ट का एग्जांपल लेता हूं, तो आपने ये बोला कि द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, worst case time complexity of particular quick short algorithm is order of n का स्क्वायर, order of n स्क्वायर. ठीक, मतलब आपने ये बोला कि दिस इज द अपर बाउंड. इसको क्या बोला आपने, अपर बाउंड, की इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दिस इज अ अपर बाउंड. ठीक, किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के केस में तो हमने क्या बोला, 15 सीआर इज द अपर बाउंड. दूसरा आपने बोला बेस्ट केस. बेस्ट केस में आपने क्या बोला कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेस्ट, इन बेस्ट केस ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ n log n इज द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पर्टिकुलर क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम. तो आपने क्या बोला, दिस इज द लोअर बाउंड. ठीक है, मतलब
मिनिमम से मिनिमम इतना टाइम लगेगा, इससे कम टाइम नहीं लगेगा, हमने ये बोल दिया, ठीक है। मतलब एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट इतना लगेगा, मतलब एटलीस्ट कॉस्ट 10 सीआर लगेगी, एटमोस्ट जो 15 सीआर लगेगी, ठीक। थर्ड हमने ये बोला कि एक वर्स्ट केस होगा, एक बेस्ट केस होगा, एक एवरेज केस, ठीक है। तो एवरेज केस में आपने ये बोला कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक शॉट इन एवरेज केस इज ऑर्डर ऑफ n log n। तो हमने क्या बोला, दिस इज द एवरेज केस, ठीक है, ना अपर है ना लोअर बाउंड है, ये क्या हो गया आपका, ये एवरेज बाउंड हो गया। सो इसको बोल दिया आपने एवरेज बाउंड और एवरेज केस, ठीक है। तो बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशन का जो पर्पस है वो ये है कि इट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। हम प्रायरली, मतलब मशीन पे जब हम कोड लिखेंगे, जब एल्गोरिथम लिखेंगे या पर्टिकुलर को, तो उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को पहले टेस्ट करना विद द हेल्प ऑफ अ पेन और पेपर और सम नोटेशंस। हम ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में इतना टाइम लगेगा। वो एल्गोरिथम आपकी एग्जीक्यूट आपने मशीन पे नहीं किए, ठीक है, वो वर्चुअली आप कर रहे हैं। मतलब वो ये कह लो कि एक तरह से आप पहले प्रायर प्रायर काम कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड दी प्रायर एनालिसिस। दो तरह के एनालिसिस होते हैं, ए प्रायर एनालिसिस और दूसरे होता है अपोस्ट्री एनालिसिस। मतलब मशीन पे रन करने के पहले तो वो अप्रायर है, मशीन पर रन करने के बाद जो एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिलता है वो अपोस्ट्री है। अप्रायर में मे बी रिजल्ट एग्जैक्ट मिल सकता है, मे नॉट बी, क्योंकि आप पेन और पेपर पर या आपके माइंड में या कंप्यूटर पे किसी भी पर्टिकुलर पे आप सिर्फ जस्ट ये एनालिसिस कर रहे हैं। अपोस्ट्री मतलब मशीन पे आपने कोड दिया या एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट किया और फाइनली आपको रिजल्ट मिल के आया, तो दिस इज अपोस्ट्री एनालिसिस। सो एसिम्प्टोटिक नोटेशन के थ्रू हम ये एनालाइज करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का टाइम मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम इतना हो सकता है, या एवरेज केस में या एग्जैक्टली इतना हो सकता है। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द बिग ओ नोटेशन, जिसको अपर बाउंड के लिए यूज करते हैं। सेकेंड वन इज अ ओमेगा नोटेशन, जिसको हम बेस्ट केस के लिए लोअर बाउंड के लिए यूज करते हैं। थर्ड वन इज अ थीटा नोटेशन, जिसको हम एवरेज केस के लिए यूज करते हैं। सो अपकमिंग वीडियोस में वन बाय वन करके विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम सारे नोटेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।